नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। फिलहाल हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति विशेष बने हुए जो किसी परिचय की मुहताज नहीं है, बल्कि अपने आप में एक परिचय है और भवानी छापर ग्राम सभा का नेतृत्व करते हैं। हमारे साथ जो बने हुए हैं वो रमेश चंद्र सिंह जी है, जिनका नेतृत्व भवानी छापर ग्राम सभा में अपना एक अलग पहचान देता है और अपना एक अलग छाप छोड़ता है। जी हाँ, और अपने ये नेतृत्व के बदौलत ही इर्द गिर्द के ग्राम सभाओं में और भवानी छापर ग्राम सभा में जाने जाते हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके विकास के कार्यों के बारे में कि कौन कौन से विकास कार्यों को इन्होंने भवानी छापर ग्राम सभा के धरातल पर उतारने का प्रयास किया है और उतारा भी है। इसके साथ साथ हम जनता के व्यक्तिगत विकास पर भी चर्चा करेंगे। जी हाँ, व्यक्तिगत विकास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास योजना और राशन कार्ड इन्होंने कितने लाभुकों को मुहैया कराया है जो उसके लायक है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में प्रधान जी। धन्यवाद प्रधान जी, जो आपका नेतृत्व रहा 2.5 वर्षों का ग्राम सभा के लिए, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। प्रधान जी, 2.5 वर्षों में आपने कौन कौन से विकास कार्य को भवानी छापर ग्राम सभा के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है? हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग हुआ है, खड़ंजा हुआ है, सुख्ता बना है और अभी आगे का काम जो है चालू है। प्रधान जी, आपने सड़क जो है किस किस गांव में बनवाया है और कौन कौन से सड़क आपने बनवाए हैं? सड़क यहाँ से बुरस बहादुर से घर से लेकर के वहाँ ओम प्रकाश के घर तक इंटरलॉकिंग कराए हैं जी। इस सत्र में। बिल्कुल। और यहाँ हरियाणाबादी में सुख्ता बनवाए हैं जी। और फिर जो है यहाँ इंटरलॉकिंग हुआ है जगदम्बा के घर से लेकर के और राम सुभाष के घर के पास तक इंटरलॉकिंग हुआ है। उसके बाद जो है प्राइमरी विद्यालय का जो है कायाकल्प हम लोगों ने कराया है। जी जी। प्रधान जी, पानी का टंकी बना है और जो है एनएम सेंटर बना है। जी। एनएम सेंटर आपने किस गांव में बनवाया है? भवानी छापर में बनवाया है, धनुखई टोला है, वही बना है। जी जी। कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, स्वच्छता को लेकर के सबसे ज्यादा आज के दौर में पहल हो रहा है ग्राम सभा स्तर पर। तो स्वच्छता की क्या स्थिति है आपके ग्राम सभा भवानी छापर में? स्वच्छता के संबंध में जो है हमारे यहाँ शौचालय बने हैं। हाँ, पूरा शौचालय बना है, सामुदायिक शौचालय बना है। बिल्कुल। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर ग्राम सभाओं में आरआरसी सेंटर बनवाना है, कचरे का उठाव करना है। तो क्या आपके ग्राम सभा में कचरे का उठाव हो रहा है और आपने आरआरसी सेंटर बनवाया है? अभी बना नहीं, लेकिन अब बनेगा। हाँ, उसका पैसा आ रहा है। हमारा भी गाँव चयनित हुआ है उसमें। बिल्कुल। हाँ, स्वच्छता वाले में, तो अभी बनेगा। प्रधान जी, ग्राम सभा स्तर पर आरआरसी सेंटर का क्या महत्व है? सरकार आरआरसी सेंटर पर क्यों इतना ज्यादा पहल कर रही है? क्योंकि कचरे का जो है सही से उसका निस्तारण हो सके, इसलिए आरआरसी सेंटर बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी, जल संचय और जल संरक्षण को लेकर के क्या पहल रही है आपको आपके ग्राम सभा भवानी छापर में, क्योंकि इस पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबसे ज्यादा पहल कर रही है? हाँ, जल संचय के लिए हम लोग जो है पिछले सत्र में वो पोखरा बनवाए हैं, जहाँ जल संचय होता है। वो बनटोला में बना है। अच्छा। लेकिन जल संचय को लेकर केंद्र सरकार अमृत सरोवर हर ग्राम सभाओं में बना रही है, तो क्या आपकी ग्राम सभा में अमृत सरोवर बना है? अमृत सरोवर के लिए जो मानक है कि इतना 1 हेक्टेयर कम से कम जमीन चाहिए। बिल्कुल। और गड्ढा होना चाहिए, तो उस तरह का हमारे यहाँ कोई गड्ढा है नहीं। अच्छा। तो फिर आपने जल संचय पर और कौन कौन सा पहल किया है? जल संचय पर पहल हो रहा है कि फिर इसी गड्ढा को और चौड़ीकरण और शुद्धिकरण कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी, जल संरक्षण पर क्या पहल रही है आपके ग्राम सभा में? जल संरक्षण में यह है कि कम से कम जल का खर्च किया जाए। हाँ, उसको जो है अपने आवश्यकता के हिसाब से ही खर्च हो, यही जल संचय किया जा सकता है। दूसरा जी जी। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि आपने इतने सारे विकास कार्यों को धरातल पे उतारा है और आप दर्शा भी रहे हैं कि आपने कार्य किया है। क्या आपके इन सभी कार्यों से आपके ग्राम सभा की जनता संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट है। जनता संतुष्ट नहीं रहती तो 7वां बार हम इस बार प्रधान हुए हैं। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके ग्राम सभा की जनता भी देख रही है, भवानी छापर की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और अपने विकास कार्यों को लेकर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहना चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहें और जो विकास हो रहा है उसमें सहयोग करें। बिल्कुल। जनता ने किस उम्मीद के साथ इस बार आपको मौका दिया था? जनता ने अपने विकास के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए मौका दिया है कि हमारे गांव को सुंदर और अच्छा बनाएंगे। तो क्या आप जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे हैं? एकदम उतर रहे हैं।
आपको भवानी छापर की जनता से क्या उम्मीद है? भवानी छापर की जनता से उम्मीद है कि जो विकास कार्य हम करा रहे हैं उसमें सहयोग करें, जो कमियां हों वो हमसे बताएं कि हमको ये इस चीज़ की आवश्यकता है। आखिर आप जनता से किस तरह का सहयोग चाहते हैं? मानसिक शारीरिक सहयोग चाहते हैं कि मानसिक रूप से लोग सहयोग करें। आर्थिक तो सरकार दे ही सहयोग कर ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए जी, डेली लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।